रात की गहराइयों में एक अजीब सा गांव था। उस गांव के बगीचे में एक पुराना हवेली खड़ी थी, जिसमें बहुत सारी राजवंशी की कहानियां बसी रहती थीं। गांव वाले कहते थे कि रात को वहां कुछ अजीब होता है, पर कोई भी यह कहने को तैयार नहीं था कि वह हवेली में रात बिताकर आए। एक बार गांव का एक युवक, रजत नामक, उत्साही और अजीबोगरीब किस्म का आदमी था। उसे रोज रात को गहरे वन्यमय से घिरे हवेली का दीदार करने का ख्वाब था। एक दिन उसने अपने दोस्तों को बुलाया और हवेली की ओर रुख कर लिया। हवेली के दरवाजे पर पहुंचते ही एक अजीब सी सुस्ती छाई रहती थी। रजत का दिल धड़क रहा था, पर उसने दोस्तों को हवेली के अंदर बुलाया। धीरे धीरे वे अंदर बढ़ते गए। हर कदम पर वे आत्मा से भरे हुए माहौल में घिरे जा रहे थे। हवेली के भित्ति में एक अजीब सा कमरा था, जिसमें एक पुरानी और भूतिया किताब रखी हुई थी। रजत ने उस किताब को उठाया और पढ़ने लगा। जो यह किताब पढ़ेगा, उसकी दुनिया में घड़ी रुकेगी। एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। रजत की आंखें बड़ी हो गई थीं और उसने देखा कि किताब की पृष्ठों से कुछ रोशनी बह रही थी। धीरे धीरे हवेली की दीवारें हिलने लगीं और कहीं से एक अजीब सी मिस्री बू आने लगी। रजत और उसके दोस्तों ने एक अजीब सी ताकत का सामना किया और उनकी रूहें विचलित हो गईं। कहानी का आगाज था और रात बढ़ती जा रही थी। रजत ने वह किताब बंद की, पर हवेली की दीवारों का झिलमिलाहट बढ़ती जा रही थी। अब तुम्हें इस हवेली से बाहर नहीं निकलने दूंगा, एक भयानक आवाज से हवेली का माहौल भरा। रजत ने अपने दोस्तों से कहा, हमें यहां से बाहर निकलना होगा, या यह हवेली हमें अपनी गोद में ले जाएगी। हवेली के कमरे की दरवाजे की ओर बढ़ते हुए रजत ने एक अजीब सी तरीके से कहानी को आगे